बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अभी तक 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर मंथन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई बैठक में बीजेपी के साथ ही सहयोगियों की भी जो सीटें हैं उस पर भी चर्चा हुई, ऐसी खबर मिली। दरअसल बरेली मंडल की 3 लोकसभा सीटें, जिसमें बरेली, बदायूं और पीलीभीत से बीजेपी के दावेदारों को टिकट का इंतजार है। उम्मीद थी कि पार्टी की दूसरी सूची में इन सीटों पर प्रत्याशी तय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले सप्ताह बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के बाद तीनों लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव के कयास और तेज हो गए। बरेली सीट से सांसद संतोष गंगवार की लगातार 10वीं बार उम्मीदवारी में उम्र आड़े आ रही है। सूत्र कह रहे हैं कि हेमा मालिनी समेत कुछ अन्य नेताओं को टिकट मिलने का हवाला देकर वो अपने पक्ष में पैरवी कर रहे हैं, मजबूत पैरवी कर रहे हैं। वहीं बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य के सामने भी उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी के खिलाफ लगातार विवादित बयानों को लेकर संकट है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करके समाजवादी पार्टी से राहें जरूर अलग कर ली हैं, लेकिन इसके जरिए संघमित्रा लगातार दूसरी बार टिकट हासिल करने की कोशिश में हैं और अब उनको टिकट मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इधर पीलीभीत से पिछला चुनाव बीजेपी से वरुण गांधी जीते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद से उनके तेवर बदल गए। वो कई बार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। अभी तक इस सीट पर बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। सपा और बीएसपी भी अब तक चुप्पी साधे हुए। हालांकि टिकट के लिए बढ़ते इंतजार के बीच वरुण के बोल बदले। पिछले दिनों पीलीभीत को मिली सौगातों पर उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया था, जो कि बहुत दिनों बाद देखने मिला। हालांकि वरुण गांधी की ओर से टिकट कटने या मिलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कयास ये है कि टिकट कटने पर वो किसी दूसरे दल से मैदान में उतर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी कई बार अपनी पार्टी और सरकार के लिए मुसीबत बने हैं और अपने बयानों से वो सुर्खियों में रहते हैं। वरुण गांधी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी की पार्टी लाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनके संबंध ठीक नहीं दिख रहे। लोकसभा चुनाव के लिए पीलीभीत से उम्मीदवारी को लेकर चर्चा तेज है। वहीं वरुण गांधी लगातार पीलीभीत से अपनी उम्मीदवारी पेश करते दिख रहे हैं। क्षेत्र में पकड़ को मजबूत करने की कोशिश भी तेज है और लगातार इलाके का दौरा भी वो कर रहे हैं। जनता के बीच में जानकार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कोई अब तक नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है और लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है कि क्या वरुण गांधी पीलीभीत में बीजेपी का खेल खराब करेंगे। दरअसल यूपी की पीलीभीत सीट के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब तक बीजेपी ने, सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले। इस सीट पर वरुण गांधी सांसद हैं। पिछले कुछ साल से वो राज्य सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोले नजर आते हैं। वरुण की नाराजगी सार्वजनिक है। ऐसे में अब चर्चा उनके सियासी भविष्य को लेकर हो रही है। वरुण गांधी का क्या होगा? बीजेपी फिर से टिकट देगी या नहीं? वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी के सिंबल पर नजर आएंगे? ये सारी अटकलें वरुण को लेकर खूब चल रही हैं। उधर अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को टिकट देने को लेकर संकेत दिया है। उन्होंने इस पर विचार करने की बात कह दी है। अखिलेश से वरुण गांधी को सपा से टिकट दिए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में पार्टी के दरवाजे खुले होने के साफ संकेत दिए। दरअसल लखनऊ में बीजेपी सांसद वरुण गांधी को टिकट देने से संबंधित सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बारे में हमारा संगठन निर्णय लेगा। प्रदेश सपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने ये बातें कही और इससे पहले अखिलेश ने कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने पर भी बयान दिया था। आपको याद होगा, कैसरगंज से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण को सपा से टिकट देने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आप लोग कह रहे हैं तो दे देंगे टिकट। फिर ये पूछे जाने पर कि ब्रजभूषण आपके संपर्क में है, तब उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण मेरे संपर्क में नहीं है। ये कुछ दिनों पहले की बात है। उनका बयान हमने आपको सुनाया था। दरअसल यूपी में चल रही सियासी उठापटक के बीच इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह सपा की शरण में जा सकते हैं। वहीं इस सवाल को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐसा लगता है, अगर या आपको ऐसा लगता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
आपको बता दें कि बीजेपी की जारी पहली लिस्ट में बीजेपी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह का नाम नहीं था और अभी तक ब्रजभूषण के संसदीय क्षेत्र कैसरगंज से लोकसभा सीट का ऐलान भी नहीं बीजेपी ने किया है। दूसरी लिस्ट भी आ गई, उसमें भी नहीं बात थी, लेकिन पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से किसी को भी प्रत्याशी अब तक न बनाकर एक और अलग तरीके की बहस छेड़ दी है, जिसकी वजह यह है कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी या नहीं। पिछले 1 साल से ब्रजभूषण महिला पहलवानों के आरोपों को बीजेपी की काफी किरकिरी करवा रहे हैं और आरोपों को झेल रहे हैं। सूत्रों की माने तो उनका टिकट बीजेपी से कट सकता है। हालांकि पार्टी ब्रजभूषण की जगह कैसरगंज से उनकी पत्नी केतकी दवे या उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह को मैदान में उतार सकती है। इंतजार है बीजेपी की दूसरी लिस्ट का और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इन सीटों का। कैसरगंज हो, पीलीभीत हो, ये वो सीटें हैं जो कि चर्चा का विषय भी हैं और यहाँ से मौजूदा सांसद चर्चा का केंद्र भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।